मैंने सोचा कि मुझे भी तो ऐसे पढ़ाने आता है, मैं भी पढ़ा सकता हूँ। लेकिन मैं गांव में रहता था तो मुझे इस चीज का ज्यादा आइडिया नहीं था। पहले मैं सोचता था कि यूट्यूब का कोई आदमी होता होगा जो वहां पढ़ाता होगा और वो चीजें सब देखते हैं। फिर धीरे धीरे सारी चीजें उसमें घुसा तो पता चला कि भाई ऐसे ऐसे होता है। तो गांव में ही रह के वहीं से वीडियो बना के अपलोड करना शुरू किया। तो बाहर से कुछ बच्चे देखते थे, तब मुझे लगा कि भाई हम अपने जो भी ज्ञान मेरे पास है, मैं कोई विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन जिस विषय का थोड़ा सा भी नॉलेज है मुझे, ये मैं दूर दूर तक बच्चों तक पहुंचा सकता हूँ। तो यूट्यूब पर हम 2018 में आ गए और पढ़ाने लगे और देखते ही देखते आज कहिए तो मैथ पढ़ाने के लिए पूरे भारत में सबसे पहला चैनल आपका है मैथ मस्ती, जिसमें 46 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और ये गांव से ही शुरुआत हुआ था, ये कोई शहर में रह के शुरुआत नहीं हुई और नहीं हमारी पढ़ाई कोई शहर में हुई थी। तो कहने का मतलब है कि गांव के लोग कितनी जिद्दी होते हैं कि एक जानवर को भी चराते हैं। बैल लेकर जाते हैं खेतों में तो बैल भी उनका भाषा समझता, कहते हैं आठा में तो बैल मुड़ जाता है, जा बढ़ा के तागला हाथर पकड़ता है। नहीं बताइए, जब गांव के आदमी का बात एक जानवर समझ सकता है तो फिर आदमी का बात आदमी काहे नहीं समझेगा। तो मुझे लगा जब मैं भी गणित सीखता था, मैं पढ़ता था, बहुत सारी परेशानियां होती थी, छोटी छोटी बात मैं नहीं समझ पाता था। कभी कोई सवाल में अटक जाता, कभी कोई सवाल में अटक जाता। बाद में मुझे पता चला, जब मैंने ठीक से गणित को कभी सीखा तो बहुत सारी चीजें पता चला कि वो ऐसे पढ़ना चाहिए था, इसको ऐसे सीखना चाहिए था, पहले ये चीज होना चाहिए था, तब ये चीज होना चाहिए था। नॉलेज बहुत ज्यादा सब लोगों में होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा। जो जितना ज्यादा अध्ययन करेगा उतना ज्ञान होगा, सच्चाई बात है। लेकिन सिखाने की कला कुछ लोगों में होती है। जो सिखाने का मतलब होता है कि जो हम बात बोले वो सीधे आपके दिल और दिमाग में उतर जाए। तो उस पर मैंने फोकस करा कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को हम गणित सिखाएं। और सच बात है कि इसी वजह से शायद बच्चे मुझसे जुड़ते हैं कि भाई गणित आसानी से समझ में आ जाता है। तो एक विषय को पकड़ के मैंने पढ़ाया और यही वजह है कि जो हमारी थोड़ी पहचान बनी। बीच में हम अपने गांव भी लगातार रहे तो वहां पर लोगों ने कहा कि भाई इस बार मुखिया का चुनाव में खड़ा होइए। तो फिर मुखिया के चुनाव में जरूरी है और मैंने इस चीज को जरूरी समझा। दोस्तों अभी थोड़ा देर पहले सर बता रहे थे, शायद VC सर थे, कह रहे थे कि शिक्षा जो है कितनी जरूरी का चीज है। मैं आपको बता दूं, और गांव के लोग ही सबसे ज्यादा इसे अर्जित किए हैं और या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना परचम लहराया है। तो कहीं ना कहीं वो गांव से ही वो लड़के रहे हो या लड़कियां रहे हो। सच्चाई बात है। आज भी अगर मुझे आपके सामने आकर दो बातें कहने का जो मौका मिला, इस स्टेज पर मुझे बुलाया गया, मुझे ये सम्मान दिया जा रहा है, ये सिर्फ शिक्षा की वजह से ही हुआ है। वरना ऐसे कौन मुझे जानता। अगर मैं पढ़ाता नहीं तो ऐसे कहां आप कहते कि मैथ मस्ती वाले सर है ये। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा ही एक वजह था जिस कड़ी से जुड़कर मैं आपके सामने आज दो बातें अपनी कह रहा हूं, आपके सामने खड़ा होकर। दोस्तों मैं भी गांव से ही रहा और जब इधर मैं आया था मेन रोड के अंदर तो मुझे लगा कि चौड़ चौड़ है, गांव कहां दिख रहा है, गांव तो है ही नहीं।